हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक ऑफ कॉन्वोल्यूशन को। हमने लास्ट क्लास में सीखा कि एक कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क हम क्यों यूज़ करते हैं और कॉन्वोल्यूशन का प्रोसेस क्या होता है। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ स्ट्राइडेड कॉन्वोल्यूशन। स्ट्राइडेड कॉन्वोल्यूशन हम किसको कहते हैं। उसके अलावा हम आपके सिखाएंगे पैडिंग। पैडिंग हम क्यों और कब करते हैं और हम लोग पूलिंग कब करते हैं, ठीक है। और इन तीनों चीज़ों के बाद हम आपको एक जनरल कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क दिखता कैसा है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। स्ट्राइडेड कॉन्वोल्यूशन। स्ट्राइड का बेसिकली मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप जो कर्नल मूव करते हो इमेज के अक्रॉस, जो आप जब कॉन्वोल्यूशन करते हो तो आप जब कर्नल उसके अक्रॉस स्कैन करते हो तो आप बाय वन कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट आगे मूव करते चले जाते हो। हर बार आप इस तरह से स्कैन करते चले जाते हो अपनी इमेज को। तो बाय डिफ़ॉल्ट वी मूव अहेड विद अ स्ट्राइड ऑफ 1। तो इट स्पेसिफाइज हाउ मच वी मूव द कॉन्वोल्यूशन फिल्टर एज एट ईच स्टेप, ठीक है। लेकिन क्या होता है, हम कभी कभी स्ट्राइड ऑफ 2 भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा strides, larger strides, they will produce smaller feature maps. So this is a major reason why we are going for strided convolution. हमारा dimensional reduction ये बहुत ज़्यादा कर देता है, ठीक है। तो dimensional reduction मतलब वही computational reduction भी आपका फाइनली जाके हो जाएगा। तो दिस इज़, अगर हमें छोटे से छोटे फीचर मैप चाहिए जो कि स्पेशल खासियत थी हमारे कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स की, कि आपको इनिशियल हम बहुत बड़ी इमेज से स्टार्ट हुए थे, लेकिन ये फाइनली आपको जो फीचर मैप देगा उसका साइज़ काफ़ी रिड्यूस्ड होगा एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल इमेज। तो इसके लिए भी हम स्ट्राइड यूज़ करते हैं। स्ट्राइड ऑफ 2 का क्या मतलब हुआ, मतलब जैसे बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने यहाँ पे अगर आपका कर्नल प्लेस किया तो स्ट्राइड ऑफ 2 का मतलब होगा अब हम 1 कॉलम छोड़ने की बजाय नहीं, अब हम 2 कॉलम्स छोड़कर यहाँ से अब हम अपना फ़िल्टर इस पर प्लेस करेंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम अगर मैंने फ़िल्टर प्लेस किया तो मैं अगेन 2 कॉलम्स छोड़कर, मतलब यहाँ से इस पोजीशन से अपना फ़िल्टर प्लेस करूँगी, ठीक है। सिमिलरली जब हम नीचे तरफ जाएंगे तो हम 1 कॉलम छोड़ने के बजाय 2 कॉलम से यहाँ से अब हम नीचे जाएंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट स्ट्राइड लूँगी तो अगेन 2 कॉलम्स छोड़ के हम यहाँ से इसको फर्दर स्ट्राइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका स्ट्राइड है आप इसमें मूव अहेड होते चले जाते हो, ठीक है। और नेक्स्ट अगेन 2 कॉलम्स छोड़ के आप यहाँ से अब आपका स्ट्राइड रहेगा, ठीक है। नाउ इसको हम बेटर विजुअलाइज यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर वाले फिगर्स आप देखेंगे तो इट इज़ हियर द कर्नल इज मूविंग अहेड विद अ स्ट्राइड ऑफ 1। यहाँ पर हर बार आप 1 से आगे जाते जा रहे हो। देखिए यहाँ पे 1 कॉलम से ही बस ये आगे जाता जा रहा है, ठीक है। लेकिन नीचे वाले में यहाँ पर यू कैन सी अ स्ट्राइड ऑफ 2। यहाँ पर आपको स्ट्राइड ऑफ 2 नज़र आ रही है। एक पहले यहाँ गया, फिर 2 कॉलम देखिए यहाँ पे इसने छोड़ दिए, फिर ये यहाँ पर गया, ठीक है। फिर ये नीचे जाते हुए भी इसने 2 कॉलम छोड़ दिए स्कैनिंग में, फिर ये यहाँ गया इस तरह से। तो दिस इज कॉल्ड अ स्ट्राइड ऑफ 2, ठीक है। अब ये स्ट्राइड ऑफ 2 कैसे डायमेंशनल रिडक्शन करता है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी बताया था कि जो फीचर कॉन्वॉल्व फीचर मैप है उसका जो साइज होता है दैट इज n-f प्लस 2p अपॉन s प्लस 1। तो अगर पैडिंग हम जैसे लेट से ना भी करें, अगर 0 भी कर दें हम पैडिंग, तब भी लेट से अगर हमारा जो ओरिजिनल इमेज है लेट से इट इज़ अ 5x5 का अगर है, 5x5x1 का है, और लेट से अगर मेरा जो फिल्टर है, ठीक है, ओके, एक काम करते हैं हम थोड़ा सा ओरिजिनल इमेज को थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। लेट मी टेक द ओरिजिनल इमेज ऑफ अ बिगर साइज, ओके, ठीक है। लेट से अगर हमने ओरिजिनल इमेज जो आपका लिया है वो लेट से 15x15 का अगर लेट से ले लिया है और आपका फिल्टर है उसका साइज़ है 3x3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 15 माइनस 3 दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 12, और फिर उसको हम स्ट्राइड ऑफ 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6 प्लस 1, यानी कि अब जो मेरा कॉन्वॉल्व फीचर मैप होगा उसका साइज होगा 7x7 का, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फीचर मैप का साइज रिड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर हमने ये स्ट्राइड ऑफ 2 नहीं लिया होता,
यहाँ पे स्ट्राइड ऑफ 2 अगर हमने नहीं लिया होता तो फिर हमारा जो कॉन्वॉल्व फीचर मैप है उसका क्या साइज बनता, दैट वुड हैव बीन 15 माइनस 3, दैट इज अगेन 12 एंड 12 प्लस 1 13। अगर स्ट्राइड ऑफ 1 लिया होता तो हमारा फीचर मैप का साइज इन दिस केस 13 क्रॉस 13, ओके, एंड क्रॉस 1। लेट्स से आई एम अज्यूमिंग माई इमेज टू बी ग्रेस्केल इमेज, तो हम यहाँ पे सबका डेप्थ 1 लेके चल रहे हैं। तो अगर स्ट्राइड ऑफ 1 लिया होता सेम केस के लिए तो 13 क्रॉस 1 का फीचर मैप जनरेट होता। अगर स्ट्राइड ऑफ 2 लिया होता तो आप देखिए कितना ज़्यादा डायमेंशनल रिडक्शन स्ट्राइड से हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पैडिंग। तो जनरली क्या होता है जब हम कभी ये यू कैन कंसीडर दिस पैडिंग एज अ रिवर्स ऑफ स्ट्राइड, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम कभी कभी चाहते हैं कि जब हम बहुत बड़ी न्यूरल नेटवर्क से गुजारते हैं अपनी इमेज को और हमें छोटे पे छोटा कॉन्वॉल्व फीचर मैप मिलता चला जाता है, तो कभी कभी हम नहीं चाहते कि वो फर्दर उसका साइज और रिड्यूस हो, तो तब हम लोग ये पैडिंग कर सकते हैं। तो पैडिंग बेसिकली स्टॉप्स द डायमेंशनल रिडक्शन, फर्दर डायमेंशनल रिडक्शन को ये नहीं होने देता एक तरह से, अगर आप पैडिंग ऑफ 1 लेट से अगर आप यूज़ करते हो। और दूसरा एडवांटेज पैडिंग का ये भी है कि जितने जो कॉर्नर पिक्सल्स हैं इनको भी हम एड्रेस कर पाते हैं जब हम पैडिंग करते हैं। तो जैसे लेट से अगर हमने पैडिंग नहीं किया होता तो हम अपना जो है फिल्टर वो हम यहाँ अप्लाई करते और हम इस सेंटर पिक्सल की वैल्यू निकालते और यहाँ पर हमको आउटपुट मिल जाता। लेकिन अगर हमने पैडिंग कर दी है, पैडिंग करने का मतलब है कि हम यहाँ पर ज़ीरोज़ चारों तरफ इस तरह से अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये ज़ीरोज़ अप्लाई करने की वजह से अब हम जो अपना फ़िल्टर है वो यहाँ सेंटर पे अप्लाई कर पा रहे हैं, और ये जो सेंटर पे अप्लाई कर पा रहे इधर, तो अभी कॉर्नर पिक्सल की वैल्यू भी अभी कैलकुलेट होके यहाँ पर हमको मिल रही है, ठीक है। तो दिस इज़ अ मेजर एडवांटेज ऑफ डूइंग पैडिंग। तो पैडिंग से हमें हमेशा कॉर्नर पिक्सल्स की वैल्यू भी मिल जाती है। तो जैसे यहाँ पे देखिए इस वाले पर्टिकुलर एग्जांपल में भी ये हमारा जो फिल्टर है, अगर हम पैडिंग नहीं अप्लाई करते तो ये यहाँ से अप्लाई होता और इस तरह से आगे मूव करता। लेकिन अगर हमने पैडिंग ऑफ ज़ीरोज़ चारों तरफ लगा दिया है तो नाउ यू विल अप्लाई दिस फिल्टर फ्रॉम दिस कॉर्नर, और दिस कॉर्नर में अप्लाई करने से अब ये जो कॉर्नर एलिमेंट्स हैं अब ये भी एड्रेस हो जाएंगे। तो कभी कभी इमेजेस के जो कॉर्नर्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड टू एड्रेस दैट वी आर डूइंग दिस पैडिंग। ओके, सो नाउ नेक्स्ट फीचर इज पूलिंग। हमारे पास 2 टाइप्स की पूलिंग होती है, वन इज़ मीन पूलिंग एंड वन इज़ मैक्स पूलिंग। मीन पूलिंग को हम जनरली एवरेज पूलिंग भी कहते हैं। जैसे स्ट्राइड करने से हमारा डायमेंशनल रिडक्शन होता था, वैसे ही पूलिंग करने से भी हमारा we can reduce the amount of parameters, the size of the data and the computation of the network। ये दोनों पर ही लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा बहुत ज़्यादा साइज ऑफ कॉन्वॉल्व फीचर मैप ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है आपका हर बार जब भी आप पूलिंग करते हैं। एंड पूलिंग को हम जनरली सब सैम्पलिंग लेयर भी हम पॉपुलरली इसको कहते हैं, ठीक है। अब नाउ लेट्स स्टडी द डिफरेंस बिटवीन मीन पूलिंग एंड मैक्स पूलिंग। तो जो मैक्स पूलिंग होता है, जैसे हमने यहाँ पर एक फ़िल्टर ऑफ 2x2 अप्लाई किया हुआ है। जनरली पूलिंग में फ़िल्टर 2x2 का ही हम अप्लाई करते हैं, और वी ऑलवेज मूव अहेड विद अ स्ट्राइड ऑफ 2, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने एक फ़िल्टर अप्लाई किया 2x2 का, अब इसमें से वो मैक्सिमम वैल्यू आपको निकाल के दे देगा, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज मैक्स पूलिंग, ठीक है। अब स्ट्राइड ऑफ 2 के साथ मूव अहेड करना मतलब अब जो नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें से वो मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे देगा 184। अब फिर नेक्स्ट टाइम हम अप्लाई करेंगे अगेन स्ट्राइड ऑफ 2 से, मतलब 2 कॉलम छोड़ के हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर भी ये मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, एंड सिमिलरली ओवर हियर फिर आपको यहाँ पर भी मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। एंड व्हाट इज़ एवरेज पूलिंग? एवरेज पूलिंग अगर हमने यहाँ पर आपका फ़िल्टर अप्लाई किया तो इसकी एवरेज वैल्यू निकाल के देगा। एवरेज वैल्यू मतलब 31 + 15 + 0 + 100 द होल डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिलेगा। एंड सिमिलरली दिस फिल्टर विल मूव ओवर हियर, तो आपको 80 का मिल जाएगा। यहाँ पे मूव करेगा तो आपको 12 का एवरेज मिल जाएगा, और यहाँ पे मूव करेगा तो ये 15 का एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। तो पूलिंग में भी आप याद रखिए
अगर आपने ये पूलिंग किया है तो मैक्स पूलिंग करे चाहे मिन पूलिंग करे, हमेशा आपका डायमेंशनल रिडक्शन हाफ से हो जाता है, जो आपका साइज है वो रिड्यूस हो जाता है। और पूलिंग लेयर कभी भी कोई पैरामीटर्स कंट्रीब्यूट नहीं करती, ठीक है। पूलिंग लेयर के अगर आप कभी भी पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे तो पैरामीटर्स विल ऑलवेज बी 0, ठीक है। ओके, नाउ सो द मेन क्वेश्चन स्टिल इज कि जब ऑलरेडी हम जब स्ट्राइड यूज़ कर रहे थे तब भी हमारा डायमेंशनल रिडक्शन हो रहा था, और हम अगर पूलिंग यूज़ करते हैं तब भी हमारा डायमेंशनल रिडक्शन हाफ से हो जाता है, दोनों ही केसेस में हाफ हो जाता है। तो फिर हम ये पूलिंग कब यूज़ करते हैं और स्ट्राइड कब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान रखिए, पूलिंग हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारा बेसिक गोल क्या है पूलिंग में, ठीक है। व्हाट इज़ अ बेसिक गोल इन पूलिंग? A basic goal in pooling is to maintain the most important, the most relevant information। मतलब जो भी हमारी इमेज की सबसे ज़्यादा रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे अगर हम मैक्स पूलिंग करें तो इसकी सबसे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ये थी तो हमने इसको रिटेन कर लिया, इसकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ये थी हमने इसको रिटेन कर लिया। मतलब हम डायमेंशनल को हाफ से रिड्यूस तो कर ही रहे हैं। जैसे आप याद ये देखो 4x4 की जो हमारा इनपुट मैप था उसका साइज अब बस 2x2 बन गया, ठीक है। हम डायमेंशनली इसको रिड्यूस तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भी हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। और हम अब दूसरा सवाल ये है कि स्ट्राइड कब यूज़ करते हैं। स्ट्राइड हम जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि एक रेजनेट है, एक आर्किटेक्चर है, तो वहाँ पर हम लोग पूलिंग प्रेफर करने की बजाय स्ट्राइड यूज़ करते हैं डायमेंशनल रिडक्शन के लिए, क्योंकि वहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ फीचर मैप का साइज़ रिड्यूस बस करना है, ठीक है। तो जब भी हमें नेक्स्ट लेयर में हम चाहते हैं कि जस्ट वी नीड टू रिड्यूस द फीचर मैप साइज टू हाफ, तो हम स्ट्राइड यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर हमने पूलिंग डाल दिया तो अननेसेसरी कंप्यूटेशंस डाल दिए। तो जब हमें कोई कंप्यूटेशन नहीं करना है, सिर्फ साइज रिड्यूस करना है, तब हम स्ट्राइड प्रेफर करते हैं। और जब हमारा पर्पस है कि डायमेंशनली रिड्यूस भी हो जाए और साथ साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी कैरी फॉरवर्ड करे, तो हम लोग पूलिंग प्रेफर करते हैं, ठीक है। नाउ अब एक और टॉपिक आता है नॉन लीनियरिटी। जनरली नॉन लीनियरिटी के लिए हम लोग रिल्यू नॉन लीनियरिटी यूज़ करते हैं। रिल्यू आपने पढ़ा होगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा इवन इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में भी हमने आपको पढ़ाया था। तो इन दिस केस लेट्स से you are using this ReLU non-linearity. Let me draw the simplest of this case, ठीक है। तो this is my ReLU non-linearity, ठीक है। Let's say this is my x and this is my y and this is y, it is equal to maximum of 0, x। मतलब जितने भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उसको ये गायब कर देता है ReLU non-linearity, और आउटपुट पे अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो वो दे देता है बाहर। तो इस नॉन लीनियरिटी को इंट्रोड्यूस करने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? इस नॉन लीनियर एक्टिवेशन, नॉन लीनियरिटी को नहीं, सॉरी, इस नॉन लीनियर एक्टिवेशन को यूज़ करने से हमें बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये इमेज की नॉन लीनियरिटी को रिड्यूस कर देता है। क्योंकि क्या होता है, जब हमारे डिफरेंट कॉन्वॉल्व फीचर मैप, जैसे हमने कॉन्वोल्यूशन अप्लाई किया, तो हो सकता है किसी पिक्सल्स की वैल्यू नेगेटिव -1 भी आ जाए या -20 भी आ जाए, या जो भी है हमारे, वी कैन ऑल्सो गेट नेगेटिव पिक्सल्स वैल्यूज़, ठीक है। तो उसमें हम हो सकता है जब हम फर्दर प्रिडिक्शन करें अपनी इमेज का, मतलब फीचर्स का, तो हम वो प्रॉपरली प्रिडिक्ट ना कर पाएँ। तो ऐसे में हमारा जो ReLU नॉन लीनियरिटी है वो क्या करता है, जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ है उनको वो 0 कर देगा, बिकॉज हाउ इट इज़ हैपनिंग, मैक्सिमम ऑफ 0, x। मतलब अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो वो एज इट इज़ लेगा, और अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव है तो उसको वो 0 कर देगा। तो इस तरह से जितने भी नेगेटिव पिक्सल्स होते हैं इमेज के, उनको वो रिप्लेस कर देता है बाय ऑल ज़ीरोज़। तो इस तरह से ये काम करता है, एंड इट मेक्स द जॉब ईजियर for us. It helps in the detection of features and it also decrease the non-linearity of the images. Okay. तो अब so this is how a convolutional neural network looks like. It is basically a combination of various convolution and pooling layers. तो let's say जैसे ये layer 1 apply, first layer है,
ये सेकंड लेयर है, ये थर्ड लेयर ऑफ कॉन्वोल्यूशन है। फिर उसके बाद आपने फुली कनेक्टेड लेयर फिर आ जाती है। उसके बाद फिर आप उसको फ्लैटन करते हो, फ्लैटन के बाद आपने फुली कनेक्टेड लेयर पे आप अप्लाई करते हो और फिर उसके बाद फाइनली सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करके आप डिटेक्टेड आउटपुट आपको मिलता है। तो हाउ इट बेसिकली वर्क्स एक बार आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। लेट्स से ये आपकी इनपुट इमेज है, ठीक है। इस इनपुट इमेज पे आपने जैसे लेट्स से पहले आपने कॉन्वोल्यूशन का फ़िल्टर अप्लाई किया है इस पर, तो ये जो आप फ़िल्टर है इसको स्कैन करते हो अक्रॉस द होल इमेज। कॉन्वोल्यूशन का प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो आपने कॉन्वोल्यूशन अप्लाई किया, फिर आपने वैल्यू एक्टिवेशन अप्लाई किया उस पर, जिससे कि वो उसकी इमेज की सारी नॉन लीनियरिटी रिड्यूस हो सके, उसके सारे नेगेटिव पिक्सल्स आपने हटा दिए। फिर उसके बाद आपने उस पर पूलिंग अप्लाई किया फॉर फीचर मैप रिडक्शन। पूलिंग के भी हमने आपको दो टाइप्स बताए थे, एक आपको मैक्स पूलिंग बताया था, एक आपको मीन पूलिंग या एवरेज पूलिंग बताया था, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका डायमेंशनली रिड्यूस होता चला जाता है, ठीक है। और ये जो लेयर होती है फ्लैटन लेयर, ये बेसिकली क्या करती है, जैसे लेट से अगर लास्ट कॉन्वॉल्व फीचर मैप का मेरा साइज़ है 5x5x50, तो ये इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देती है, मतलब कि 1250 के वेक्टर में इसको कन्वर्ट कर देगी। तभी तो आप इसको फर्दर फिर फुली कनेक्टेड लेयर, जो कि एक फुली कनेक्टेड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, उसमें आप फिर उसको अप्लाई करते हो फॉर द ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन एंड डिटेक्शन। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन और डिटेक्शन आप यहाँ पर उसमें करते हो। अब जो लास्ट लेयर है वो हमारे पास एक्चुअली दो ऑप्शंस होता है, या तो हो सकता है हम लॉजिस्टिक लेयर अप्लाई करें, क्योंकि अगर हमें बाइनरी क्लासिफिकेशन करना है, मतलब लेट से 0 या 1, मतलब ट्रू या फॉल्स, या तो ये ज़ीब्रा है या ज़ीब्रा नहीं है लेट से, या हो सकता है हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करें। तो अगर हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करें तो उसके लिए हम लोग सॉफ्टमैक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। देन वी यूज़ सॉफ्टमैक्स लेयर। और सॉफ्टमैक्स लेयर क्या करता है, जैसे कि ये आपको अलग अलग क्लासेस की प्रोबेबिलिटी दिखाएगा, जैसे हॉर्स की प्रोबेबिलिटी 0.2, ज़ीब्रा की 0.7, डॉग की 0.1, और फाइनली आउटपुट जो आपका मिलेगा, आप इसने देखा कि ज़ीब्रा की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो ये 1 हॉट इंकोडिंग करके ये ज़ीब्रा को सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी पर इस तरह से आउटपुट ज़ीब्रा इसका शो करेगा। जब भी आप ये वाली इनपुट इमेज दोगे तो ये ज़ीब्रा आपको एज एन आउटपुट देगा, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव लेक्चर में हम आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें सिखाएंगे। एक तो ये कि फीचर मैप का साइज़ किस तरह से आपका हर बार रिड्यूस होता चला जाता है, क्या उसका साइज़ है, क्या उसकी वैल्यू है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम आपको सिखाएंगे दैट विल बी पैरामीटर कैलकुलेशन। हर स्टेज पर किस तरह से आप पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट। एक और लास्ट थिंग कि ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये आपका एग्ज़ाम में यूजुअली 10 मार्क्स का आता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ CNN। तो उसमें आप यहाँ से स्टार्ट करोगे एक्सप्लेन करना कि इनपुट लेयर ऑफ CNN शुड कंटेन द इमेज डेटा, और जो इमेज डेटा है अगर वो 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स है तो आपको उसको जनरली रीशेप करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द CNN। लेट से अगर लीनेट आर्किटेक्चर में आप अप्लाई कर रहे हो और अगर आपने MNIST का डेटा सेट लिया है तो MNIST का डेटा सेट 28x28 का होता है और लीनेट का 32x32, तो आपको इसको रीसाइज करना पड़ता है बिफोर अप्लाइंग इट टू द लीनेट। उसके बाद सेकंड है कॉन्वोल्यूशन लेयर, जिसमें आप कॉन्वोल्यूशन का ऑपरेशन करते हो। ये हम आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझा चुके हैं कि आप किस तरह से इमेज का कॉन्वोल्यूशन करते हो, ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट लेयर है रेल्यू, जो कि नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस करती है नेटवर्क पे, एंड इट कन्वर्ट्स द नेगेटिव पिक्सल्स टू 0 और आपको रेक्टिफाइड फीचर मैप ये देती है। फिर उसके अलावा पूलिंग जो डाउन सैम्पलिंग ऑपरेशन है, उसमें हमने आपको दोनों ऑपरेशन समझाएं। प्लीज़ दोनों के बारे में एक एक लाइन ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। कि जो आपका मैक्स पूलिंग है, इट फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ द ऑल द पिक्सल्स, और जो आपका मीन पूलिंग है वो आपकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करता है पिक्सल्स में से जिस पर आपका फ़िल्टर अप्लाइड है। उसके बाद फ्लैटनिंग लेयर आपको बताई, ये 2D अरे को वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आपको फुली कनेक्टेड लेयर बताया कि फुली कनेक्टेड लेयर किस तरह से हाई लेवल फीचर्स टू यूज़ द हाई लेवल फीचर्स ऑफ द इमेज प्रोड्यूस बाय द कन्वोल्यूशन एंड पूलिंग, एंड इट इज़ यूज फॉर क्लासिफाइंग द इनपुट इमेज, ठीक है। तो मतलब बेसिकली जब एक इमेज एक कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क से गुजरती है
तो शुरुआत में जो इसकी अर्लियर लेयर्स होती हैं ये बहुत ही सिंपल फीचर्स रिकॉग्नाइज करती हैं, जैसे कि कलर्स, एजेस, ये सब। और जो लेटर की जो लेयर्स होती हैं, फाइनल जो लेयर्स होती हैं, ये हाई लेवल फीचर्स डिटरमाइन करती हैं, जैसे अगर हम फेस रिकॉग्निशन में यूज़ करें इसको, तो अर्लियर लेयर्स एजेस निकालेंगे और लेटर लेयर्स आईज, नोज, ये सब। और डीपर लेयर्स क्या करेंगे, प्रॉपरली फेस रिकॉग्नाइज करके आपको दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ये लेयर्स यूज़ होती हैं। फिर लास्ट में हमने आपको ऑलरेडी सॉफ्टमैक्स और लॉजिस्टिक क्लासिफिकेशन दोनों बताया कि अगर आप मल्टी क्लास करोगे तो सॉफ्टमैक्स हम यूज़ करते हैं, अगर बाइनरी क्लास करते हो तो लॉजिस्टिक हम यूज़ करते हैं। एंड फाइनली द आउटपुट लेयर, इट इज़ वन हॉट इनकोडेड वेक्टर, मतलब जिसकी भी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई है उस एक को वो एज एन आउटपुट शो करता है। दैट इज़ योर वन हॉट इनकोडेड वेक्टर. So with this, we are ending this lecture. Thank you for your patient listening. Thank you so much.